सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि इसके पहले हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, सॉलिड स्टेट 12वां क्लास का फर्स्ट नंबर चैप्टर, और इसमें आपको बेसिक प्लस एडवांस नॉलेज मिलेगा, डीप कॉन्सेप्ट, मैजिकल टेक्निक। आप जेई एडवांस और नीट के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन टेक्निक, फर्जी ट्रिक से हटकर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अगर इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और डीप कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हो तो कोई भी जेई मेन का और जेई एडवांस का क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। और ध्यान रहे कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए ये बेस्ट क्लास होगा। जहां आपका सपना आईआईटी जेई है, नीट है, उसमें भी काम आएगा। अगर आप बिहार बोर्ड का टारगेट ले रहे हैं तो उसमें भी बेहतरीन आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए दोस्त, टॉपिक है हमारा दोस्त सॉलिड स्टेट को, आयनिक ठोस, ये सब हम लोग बांट लिए थे। अब मैं देखता हूं दोस्त यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। दोस्त आप जानते हो कि किसी भी ठोस के अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। इस अणु, परमाणु और आयनों के एक नियमित व्यवस्था को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। और कोई भी क्रिस्टल जालक जो होगा दोस्त त्रिविमीय पदार्थ होगा। जैसे मैं आपके सामने ये रखता हूँ, ये दोस्त ये क्या है, त्रिविमीय पदार्थ है। इसके छोटे छोटे जो कण है ना, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। क्या है दोस्त, व्यवस्थित है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। दोस्त देखिए, ये पूरा लंबाई है, ये दोस्त क्या है, ये आपकी क्या है, हाइट है, और ये क्या है, आपका चौड़ाई है। तो कहने का मतलब कोई भी ठोस होगा जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, उसकी एक नियमित पुनरावृत्ति को क्या बोलेंगे दोस्त, क्रिस्टल जालक या यूनिट सेल बोलोगे। ठीक। दूसरी बात, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे, क्रिस्टल पॉइंट बोलेंगे, यानी लैटिस पॉइंट। दोस्त मैं लेता हूँ आपके सामने एक ठोस बनाता हूँ, आपके सामने एक मैं ठोस बना रहा हूँ, ये प्रत्येक साइड। तो आप जानते हो कि अगर आप इसको मिलाओगे तो क्या, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को, अगर आप इस पॉइंट को बात करते हो तो इसको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। क्रिस्टल जालक में दो बिंदुओं को मिलने पर इसकी क्या बनती है, एक ज्यामितीय आकृति बनती है। अगर मैं ए और बी इस पॉइंट को जोड़ दूं तो क्रिस्टल की ज्यामिति मिलती है। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये आया गया दोस्त, ये साइड अगर ए है और ये साइड अगर बी है और ये साइड अगर सी है, ओके। तो रूल बोलता है कोई भी क्रिस्टल जालक हो, कोई भी इकाई सेल हो, उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर दोस्त ये है कि पहला पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। ये आपके क्या है मेरे भाई, पैरामीटर है। ठीक है। ये क्या है, ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा, ये 6 पैरामीटर होते हैं दोस्त। और 6 पैरामीटर होंगे कैसे दोस्त, आप देखिएगा, साइड ए और बी का बीच का एंगल जो होगा वो गामा होगा। क्या होगा दोस्त, गामा होगा। यानी ए और बी के बीच का जो एंगल होगा मेरे भाई वो क्या होगा, गामा होगा। ठीक। अब मैं लेता हूँ बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा मेरे भाई, ये हो गया आपका अल्फा। तो आप जानते हो ये बीटा होगा, और यही जो बीटा होगा मेरे भाई ये इक्वल किसके होगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। ये बातें आपको याद रखने की जरूरत है। यानी क्रिस्टलीय जालक में जो साइड ए और सी के बीच का एंगल होगा वो बीटा होगा, और बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग दोस्त बांटेंगे क्रिस्टल जालक को कितने वर्गों में बांटेंगे, क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार में दोस्त सबसे पहला मेरा टाइप आएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या आएगा दोस्त, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है दोस्त, ऐसा ठोस, ऐसा इकाई सेल जिसके केवल और केवल उसके प्रत्येक कोने पर आपको एक एक परमाणु मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। और इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये हम लोग जानेंगे दोस्त। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये
आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये बन गया, ये बन गया। इसने क्या बोला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल है जिसके केवल प्रत्येक कोने पर एक एक एटम पाए जाएंगे, प्रत्येक कोने पर एक एक एटम पाए जाएंगे। ये कोना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। दोस्त इसमें टोटल कितने परमाणु होंगे ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें 9 जेड बराबर क्या होगा, जेड क्या है परमाणु संख्या हो गया, तो प्रत्येक 8। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने आप के 1/8 भागे तो कट गया, तो क्या आएगा दोस्त 1 आएगा। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल साधारण घनीय इकाई कोशिका में कितने परमाणु होंगे मेरे भाई, तो 1 होंगे। ध्यान रखना कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है मेरे भाई, इसमें ये एटम और ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये एटम और ये एटम एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है, एक दूसरे को क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। जैसे दोस्त ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से हो गया, तो ये एटम भी इसको क्या कर रहा होगा मेरे भाई, टच कर रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये एटम भी इस प्रकार से क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये एटम इसको टच कर रहा होगा, ये एटम इसको टच कर रहा होगा, ये एटम भी इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या कोई लाइटिस हो, कोई लाइटिस साइज हो, ठीक है, वो चाहे FCC हो या बॉडी सेंटर हो, प्रत्येक गोला एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। देखिए दोस्त इसको देखिए, त्रिविमीय है, ये क्या है, एक सिलेंडर की तरह है। यानी अगर ये छोटे छोटे पुनरावृत्तियों से मिलकर बना है तो आपको क्या फील हो रहा होगा कि एक एक जो एटम है एक दूसरे को क्या किया है, टच किया है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स द्वारा क्या है, जुड़ा है। समझ गए क्या? तो सेकंड लेंगे मेरे भाई, अब क्या सेकंड हम लोग लेंगे, सेकंड आपका हो गया FCC मतलब फलक केंद्रित एकैक कोशिका, फलक केंद्रित एकैक कोशिका। दोस्त ऐसा एकैक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने के अलावा उसके प्रत्येक सतह के केंद्र में भी एक एक परमाणु उपस्थित हो, ऐसी कोशिका को क्या बोलेंगे, FCC यानी फलक केंद्रित कोशिका, फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो जेड का मान होगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी जेड बराबर इसमें क्या आएगा, 4 होगा। यानी आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए, आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है, ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ पर मैंने एक एटम रखा, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम। आप जानते हो कि फेस सेंटर में क्या होंगे कि उसके प्रत्येक सतह के केंद्र में भी एक एक एटम आएंगे। तो इस सतह के केंद्र में एक एटम आएगा, इसमें एक एटम आएगा, इसमें एक एटम आएगा, इसमें एक एटम आएगा। इस सतह पर एक एटम आएगा दोस्त, लेकिन ये बाहर वाले सतह पर मैंने एक एटम रखा, उसके साइड वाले, उस अपोजिट साइड वाले सतह पर क्या होगा, एक एटम होगा। यानी अपोजिट माने ये पूरा अंदर, अगर क्योंकि देखिए दोस्त, अगर मैं बात करूँ ये सतह लीजिए, ये 1 2 ठीक, 1 2 3 4 5, लेकिन ये पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त। तो इसमें का जो ये पीछे वाला है भाई, ये पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला, ये तो फ्रंट पर रखे हैं, उसके अपोजिट साइड वाले सतह पर जो एटम है दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 अपने आप में प्रत्येक सतह के सेंटर में है। तो आप जानते हो कि 8 × 1/8 तो होगा ही होगा, प्लस 6 × 1/2 होगा। प्रत्येक सतह के आधे पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर एक एक एटम है। तो एक ये कट जाएगा 1, प्लस ये कट गया 3 बार में, और ये क्या हो गया दोस्त, 4 हो जाएगा। यानी फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर 4 होगी। दूसरी बात, अब आएंगे दोस्त बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यानी अंतः केंद्रित एकैक कोशिका। दोस्त ऐसा एकैक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने के अलावा उसके सेंटर में भी, उसके बॉडी डायगोनल, उसके डायगोनल के केंद्र में भी क्या हो, एक परमाणु उपस्थित हो, ऐसे एकैक कोशिका को क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित। इसको बोलेंगे BCC, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देख लीजिए दोस्त, इसमें एटम की संख्या क्या होगा, ओनली और ओनली 2 होगा, और
प्रूव करके भी ला देते हैं। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये आप जानते हो कि प्रत्येक कोने पर एक एक एटम होंगे, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर। क्या हो गया, तो इसमें इसके सेंटर में भी एक एटम होगा, यानी 8 × 1/8 प्लस सेंटर में एक कट गया, 1 + 1 कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। और ये था। इसके बाद हम लोग लेंगे इसका क्लोज पैकिंग, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड्स, हेक्सागोनल, इस टाइप के हम लोग टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी कठिनाई बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी टीचर लोग होते हैं जो क्या होते हैं, साइड में बुक रखकर करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वो चाहे जेईई का हो चाहे नीट का हो, तो ज्ञान की पहचान हो जाती है वहीं से। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी छात्र को, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, अगर किसी भी छात्र को अगर ये क्वेश्चन, मैं सपोज डेट मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ठोस अवस्था, लेकिन अगर किसी छात्र को आईआईटी जेईई का किसी भी चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन फंस जाए, तो वो एकदम फ्रंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और फ्रंट के किसी भी जेईई एडवांस का आईआईटी का क्वेश्चन हो, सामने सामने उसका आंसर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भेजा अभी और उसका जवाब मिलेगा शाम को या 2 दिन के बाद, ऐसा तो कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब सामने पेपर आता है तो सॉल्व करने वाले को महानता दी जाती है, न कि बाद में सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और टीचिंग की दुनिया में आजकल यही है, लोग पढ़ के पढ़ा देते हैं, लोग रात भर पढ़ेंगे, मेहनत करके आपको पढ़ा देंगे, आपको लगेगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये बातें फील की है कि अगर हम वहाँ पर कोई एडवांस का जेईई एडवांस का जेईई नीट का क्वेश्चन अगर किसी दूसरे चैप्टर से कर दें तो सर का हवा गुम हो जाता है, ठीक है। तो नॉलेज की पहचान तब होती है जब कोई बंदा फेस टू फेस सॉल्व करे। तो हम बोलते हैं एकदम ऑनलाइन ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अगर जेईई या नीट का किसी भी सब्जेक्ट से, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अगर कहीं से कोई क्वेश्चन फंस गया, कहीं से, ठीक है, तो ये आरकेआर रिसर्च सेंटर है, यहाँ बिना कॉलम चलाए जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये आरकेआर रिसर्च इज द फर्स्ट ऑप्शन वेयर the problem of JEE Advanced is solved within a second without using any pen. Okay, चलिए।